अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दबोज में आप सभी का स्वागत है। 4 जून का इंतजार पूरा देश कर रहा था और फाइनली ये दिन आ गया। हमने आपको पहले राउंड का आपको हमने काउंटिंग बताया था, जिसके अंदर हमने बताया था कि बीजेपी भिवंडी की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के कैंडिडेट कपिल पाटिल जो है वो आगे चल रहे थे। और अब जब राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 खत्म हो गया है तो मैं आपको बता दूं कि अभी की क्या ताज़ा अपडेट है। तो हमारे पास में 12:15 की जो अपडेट आई है, तो इसके अंदर हम बता देंगे आपको कि जो बालिया मामा है, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट एनसीपी के सुरेश मात्रे और बालिया मामा, ये आगे चल रहे हैं। इनके टोटल वोट है 1,09,000 और ये फिलहाल 10,700 वोट से जो है आगे चल रहे हैं। इनके पीछे कपिल पाटिल है, कपिल पाटिल को मिले हैं 58,500 वोट और तीसरे नंबर पे जो है वो नीलेश सांबरे है, जिनको मिले हैं 63,000 वोट। दोस्तों, ये तो थी भिवंडी की त्रिकोणीय जो लड़ाई थी इसके अंदर। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर कुछ और भी मजेदार आंकड़े हैं। वो ये है कि जैसे कि एमआईएम भी जो है रेस में आई थी, फिर उन्होंने एक दिन पहले उन्होंने अपना हाथ खींच लिया था चुनावी मैदान से, वो बैठ गए थे और उन्होंने कहा था कि अब हम रेस में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें अकरम खान की, जो अकरम मामू के नाम से भी जाने जाते हैं एमआईएम के, क्योंकि उनका नाम और उनकी निशानी जो है ईवीएम मशीन पे थी, तो उनको मिले हैं 383 वोट। और भी ऐसे बहुत सारे नाम है, लेकिन खास करके मैं आपको बता दूं कि नोटा, भिवंडी के अंदर नोटा को 2500 वोट मिले हैं। दोस्तों, ये एक बड़ा आंकड़ा है। अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो भिवंडी के अंदर तीसरे नंबर के बाद में, नीलेश सांबरे के बाद में अगर चौथा बड़ा आंकड़ा है तो वो नोटा का है, जिनको मिले हैं 2500 वोट। अब दोस्तों, कुछ बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि इंडिया के अंदर जो जहाँ पे दिग्गज नेता जो लड़ाई कर रहे थे, तो हम थोड़ा सा उनके भी आंकड़े आपको बताते चले। तो हम कुछ स्पीड में जो है जल्दी में हम आपको आंकड़े बताते चले कि अमेठी से, उत्तर प्रदेश के अमेठी से स्मृति ईरानी लड़ रही थी और पिछली बार उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। लेकिन इस बार जो है स्मृति ईरानी काफी पीछे चल रही है। किशोरी लाल जो है वो उत्तर प्रदेश के अमेठी से जो है किशोरी लाल 1,69,000 वोटों से वो मतलब लीड कर रहे हैं। तकरीबन 50,000 वोट से वो लीड कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जो है वो 1,19,000 वोटों पर है अभी फिलहाल। तो किशोरी लाल जी जो है लीड कर रहे हैं, जो कि स्मृति ईरानी के लिए हम कहेंगे कि बहुत ही अगर ये हार जाती है ये इलेक्शन तो उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी का जो है उन्होंने पिछले साल राहुल गांधी को हराया था और एक उनकी सबसे बड़ी पहचान यही थी कि वो राहुल गांधी के सामने इलेक्शन लड़ती थी। अब कांग्रेस ने जो है ये पहचान उनसे छीन ली है। अब ये है कि किशोरी लाल जो कि अपने आप में एक बड़े नेता है, लेकिन वो कभी फ्रंट पे नहीं आए थे, तो अब जो है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर को हरा रहे हैं। इस तरह की जो है मैसेज सामने आएगा। तो यहाँ पे स्मृति ईरानी के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हैं कि आगे हम अगर देखें तो अखिलेश यादव, कन्नौज से अखिलेश यादव जो है वो लीड कर रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव जो है 1,54,000 वोट पर है और उनकी जो लीड है वो 62,000 वोटों की लीड है। उसके पीछे सुब्रत पाठक, बीजेपी के सुब्रत पाठक है, जो कि 1,31,000 वोट पे है। अगर हम अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये है तेलंगाना की हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ से AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं और फिलहाल वो लीड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ओवैसी साहब जो है वो 2,68,000 के वोटों पे है और उनकी जो लीड है फिलहाल 69,000 की है। उनके सामने माधवी लता को बीजेपी ने खड़ा किया था। माधवी लता अपने बोलने के अंदाज में काफी आगे थी और उन्होंने काफी चैलेंज किए थे ओवैसी साहब को। लेकिन अब जो है यहाँ पे दिख रहा है कि लीड का जो फासला है धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। 12:15 बजे का जो अपडेट आया इसके अंदर 69,000 वोटों से जो है माधवी लता पीछे चल रही है। फिलहाल माधवी लता को 1,99,000 वोट मिले हैं। और अगर हम अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो राहुल गांधी, या दोस्तों ये चुनाव में इंडिया अलायंस का चेहरा रहे थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने 2 जगह से
अपना फॉर्म भरा था, नामांकन भरा था। एक तो वायनाड जो कि उनकी पिछली सीट थी, और दूसरा उन्होंने इस बार अमेठी छोड़कर रायबरेली जो उनकी माँ की सीट थी, सोनिया गांधी जी की जो सीट थी पिछले साल, तो उन्होंने यहाँ से फॉर्म भरा था और यहाँ से जो है वो काफी आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें राहुल गांधी की अपडेट की, अगर हम लोग, तो 2,84,000 वोटों से 2,84,000 वोट अब तक उनको मिले हैं और वो इसमें 1,56,000 की लीड पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिनेश प्रताप सिंह जो है उनके सामने बीजेपी के कैंडिडेट थे, और दिनेश प्रताप सिंह को उन्होंने पीछे छोड़कर 1,56,000 की लीड लिया है राहुल गांधी ने। अब अगर हम लोग एक अगला नाम देखें तो दोस्तों, अगला नाम जो है सबसे बड़े नेता देश के और पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से, उनके सामने अजय राय जी थे, जो कि जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई थी तो ये देखा जा रहा था कि अजय राय जो है नरेंद्र मोदी से आगे चल रहे थे। न्यूज चैनल पे ये चर्चा हो रही थी, लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी ने लीड ले ली है। नरेंद्र मोदी जो है 80,000 की लीड से तकरीबन 79,500 की लीड से आगे है, और उनके जो टोटल वोट काउंट है नरेंद्र मोदी के 2,75,000, और अगर हम अजय राय की बात करें तो उन्हें मिले 1,96,000 वोट मिले हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ 12:15 का अपडेट। तो दोस्तों, ये थी कुछ बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की या बड़े दिग्गज नेताओं के आंकड़े। हम आपको और भी इसके बाद जो अपडेट देंगे, इसमें और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बात करेंगे कि, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करेंगे कि कौन से जो चर्चित है, जो चर्चित चेहरे हैं, या तो जो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि काफी चर्चा में रही है, तो उनके आंकड़े भी आपको बताएंगे। तो हमारे साथ में ऐसे ही बने रहे और देखते रहे कि आखिर देश बदलाव की ओर जाता है या फिर देश में एक बार फिर मोदी सरकार आती है। मैं फिरोज मेमन, दवाई न्यूज़ से, थैंक यू।